तो हेलो टैप आर्मी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं फिर से खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एपिसोड नंबर 2। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे आयरन आर्मर बनाने की और उसके टूल्स बनाने की। सोड मेरे पे पहले ही है। तो अब हम अपनी गेम वीडियो करते हैं शुरू और केव्स को ढूंढना शुरू करते हैं ताकि हम उनमें से आयरन कलेक्ट कर सकें और आयरन आर्मर बना सकें। तो सबसे पहले हम इस तरफ चलते हैं, क्योंकि इस तरफ जब मैं पहले इस सीरीज में आया था तो मुझे 2-3 केव्स यहाँ पर नज़र आई थी। तो यहाँ पर सामने की तरफ कोल है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से आकर माइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हॉर्स है। हॉर्स हमें ज़रूरत आएगा जब हम एंड सिटी को ढूंढने जाएंगे, तो हम इसे टेम कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर माउंट करते हैं और ये पहली बार में टेम हो चुका है। अब मेरे पास सैडल नहीं है क्योंकि मेरे पास आयरन नहीं है। आयरन से के साथ सैडल बनती है। तो ये अब हम पहले आयरन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद सैडल आर्मर और अपने बाकी टूल्स भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ एक गार को तलाश करने। यहाँ पर मैंने बहुत सारी केव पहले भी देखी थी, उनमें से देखेंगे सामने भी मुझे एक केव नज़र आ रही है। बिल अपनी ले लेते हैं ताकि हम एमएलजी कर सकें। तो ये कोई केव नहीं है। यहाँ पर कोल है और वाटर है बहुत सारा, इसलिए ये केव नहीं है। तो हम यहाँ से चलते हैं और दूसरी केव को तलाश करते हैं। इस तरफ थोड़े से पम्पकिन है और यहाँ पर एक केव तो है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ये इसमें कुछ हमें मिलता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इस हेबल को तोड़ लेता हूँ और हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें ये कुछ मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे मॉब थे पहले भी, इसलिए मैंने अपनी शील्ड को आगे कर लिया ताकि अगर कोई क्रीपर वगैरह आए तो हम उससे बच सकें। तो यहाँ पर भी एक स्टोन मौजूद है, इसे हम ले लेते हैं, माइन कर लेते हैं और दो और तरह ढूंढने चलते हैं। हमारे पास लाइट है और यहाँ पर लाइट लगाते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारा स्टोन मौजूद है, लेकिन नीचे पानी है तो ये पानी में गिर सकता है। तो हम इसे उठा लेते हैं पानी में से। यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें आयरन मिल चुका है जिसकी मदद से हम अपना आयरन टूल्स और बाकी चीज़ वाटर बकेट भी बना लेंगे, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ हैबिल से ही एमएलजी कर रहा हूँ। वाटर बकेट है तो सामने थोड़े से दुश्मन हैं, तो इन्हें मार के हम यहाँ पर भी एक थोड़ा सा आयरन साइड में पड़ा हुआ है, तो इसे भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर पहले देखते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारा आयरन मौजूद है। तो सबसे पहले इसे माइन कर लेते हैं और यहाँ पर भी 2 थे और आगे भी बहुत सारा यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम इन सब को माइन कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इस वीडियो के आखिर तक हम अपना पूरा आयरन आर्मर और टूल्स बना लेंगे। सबसे पहले वापस चलते हैं, तो ये सोड पकड़ लेते हैं ताकि हमें कोई परेशान ना करे। तो यहाँ पर भी मैंने आयरन देखा था, इसे भी माइन कर लेते हैं। कुछ भी नहीं छोड़ना, हमें सब कुछ ले लेना है यहाँ से। तो अब चला यहाँ पर तो मुझे सिर्फ इतना ही मिले। अब हम एक और केव की तलाश करते हैं ताकि हमें और ज़्यादा आयरन मिल सकें। और यहाँ पर ये वही केव है जो पहले मैंने देखी हुई थी, तो इस केव को छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारा कोल है, मुझे याद रखना पड़ेगा ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम वापस यहाँ पर आकर कोल ले सकें। इन घोड़ों को मारते हैं और इनमें से लेदर लेते हैं ताकि हमें आगे हॉर्स की जो सैडल होती है वो बनाने में मदद मिल सके, सैडल की और यहाँ पर लेदर की। लेकिन हॉर्स से कोई भी लेदर नहीं मिली। हमें लेदर की और आयरन की ज़रूरत होती है सैडल बनाने में, ये चीज़ आपको मालूम ही होगी। तो सबसे पहले हम कोई और भी केव तलाश कर लेते हैं। तो यहाँ पर और भी केव थी, मुझे याद है। तो यहाँ पर एक माउंटेन है। सबसे पहले सामने भी मुझे एक पहाड़ खोखला नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक केव है। जी हाँ, यहाँ पर एक केव मौजूद है और यहाँ पर भी ज़्यादा वाटर ही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लाइट लगा लेते हैं। इस तरफ है, पहले इस तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर कोल है लेकिन आयरन नहीं है कोई भी। आयरन आगे जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर आयरन नहीं है और यहाँ पर सिर्फ पानी है, आयरन नहीं है, लेकिन कोल मौजूद है। तो हमें कोल की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोल हमने पिछले वीडियो में भी बहुत सारा माइन करके रखा हुआ था। अगर आपने प्रीवियसली एपिसोड देखी है तो आपको मालूम होगा, और अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाकर उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि मैंने सर्वाइवल सीरीज शुरू की है और ये एपिसोड नंबर 2 है। यहाँ से अपनी सारी लाइट्स को ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि ये दोबारा भी हमें काम आ सकती हैं, दोबारा भी हम बना सकते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर छोड़ना क्यों। तो अब हम ढूंढ लेते हैं एक और केव जो कि यहाँ पर है। तो इसके अंदर भी देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ मिलता है या नहीं। तो सबसे पहले देख लेता हूँ यहाँ पर आयरन मिलते हैं या नहीं।
तो सबसे पहले हम ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर आयरन मौजूद है और ये बहुत सारा है। हमारे पास बहुत सारा आयरन हो चुका है, लेकिन अब हम और माइन करेंगे ताकि हमें जब दोबारा ज़रूरत पड़े, अगर हमारा आयरन का आर्मर वो टूट जाए तो हमें दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर भी बहुत सारा आयरन है, इसे भी माइन कर लेते हैं। तो इसे माइन कर, यहाँ पर भी है। इन दोनों को इन दोनों को माइन करने के बाद हम चलते हैं वापस और कोई और केव तलाश करते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास इनफ आयरन नहीं हुए जिनसे मैं अपना आर्मर और टूल्स बना सकूं। तो सबसे पहले चलते हैं दूसरी तरफ केव की, जहाँ पर वाटर था पहले, वहाँ पर वाटर ही होगा। तो मैं यहाँ से, अब रात होने वाली है तो मैं यहाँ पर सोने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास वुल है जिससे हम बेड बना सकते हैं, और हमारे पास बहुत ज़्यादा वो भी हो चुके हैं, स्टोन भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर एक काऊ थी जिसे मैंने किल कर दिया है। तो यहाँ पर भी एक केव है, मैं यहाँ पर सो जाता हूँ और यहाँ पर मैं वीडियो कट करने वाला हूँ। ये सुबह हो चुकी है। यहाँ पर भी बहुत सारी केव है और यहाँ पर एक एंडरमैन है जिसकी आंखों में मैंने गलती से देख लिया, और अब ये मुझे मारेगा। ये मारा, कहाँ गया? एंडरमैन मार कर गुम ही हो जाता है। तो इस एंडरमैन को मैंने नीचे गिरा दिया है और इससे मेरा पीछा भी छूट चुका है। तो अब यहाँ पर एक क्रीपर था जो कि फट चुका है और मैं उससे बच चुका हूँ। अब हम इस केव के अंदर चलते हैं और ज़्यादा आयरन तलाश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरी डेथ हो चुकी थी। तो अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर मुझे बहुत सारा आयरन दिख भी रहा है, तो इस आयरन को हम ब्रेक कर लेते हैं। इस आयरन को ब्रेक करने के बाद अब मुझे लगता है कि मेरे पास इनफ आयरन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर और भी मौजूद हैं, तो हम इन्हें और को भी ब्रेक कर लेते हैं। नीचे से रोशनी आ रही है, मुझे लगता है कि यहाँ लावा होगा। नीचे चलकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर एक स्केलेटन मौजूद है जो कि मुझे मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो सबसे पहले नीचे चलते हैं, शील्ड आगे कर लेते हैं ताकि वो उसका कोई भी तीर हमें लग ना सके। स्केलेटन के पास इनफ एरो होते हैं, लेकिन जब हम इसे मारते हैं तो ये सिर्फ 2-3 ही ड्रॉप करता है। इस बार इसने एक भी नहीं किया। और वहाँ पर एक और स्केलेटन है, उसे भी हम किल करते हैं, और अगर हमने उसे किल ना किया तो वो हमें किल कर देगा। तो हम उसे किल कर देते हैं, लेकिन ये लगातार मुझ पर एरो बरसा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन मौजूद हैं और इसके पास एक इंचांटेड एरो भी है जो ये नहीं ड्रॉप की। और ये सामने की तरफ एक और आयरन है जिसे हम ब्रेक कर लेते हैं। इसने बोन ब्रेक किए हैं ताकि अगर हमें कहीं डॉग मिले तो हम उसे टेम कर सकें। इन्हें भी ले लेते हैं। और सामने की तरफ आयरन है जिसे हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई और मॉब नहीं है। तो हम सबसे पहले इस आयरन को ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ से आयरन को पूरा ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक और मौजूद है, इसे भी ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी आयरन मौजूद है जिसे हम यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे पास इनफ आयरन हो चुके हैं। यहाँ पर एक और स्केलेटन आ गया है, तो इसे भी हमें मारना होगा। और ये मैंने इसे मार दिया। प्रो बंदे हैं भाई हम, जो भी मोबाइल को उसे मार देंगे। तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर हमें अगर और आयरन मिलता है तो हम उसे और आयरन भी माइन कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे आयरन हो चुके हैं, मेरी इन्वेंट्री में मौजूद हैं। अब चलते हैं ऊपर, और इस केव की 3 साइड्स हैं। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पर, जहाँ पर हमें और आयरन भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ। यहाँ पर एक और है। तो यहाँ पर एक केव ये है, इसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इससे हम दूसरी वाली केव में जाएंगे। तो यहाँ पर भी नीचे आयरन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई मॉब नहीं है, तो हम इसे भी माइन कर लेते हैं जल्दी जल्दी के, इससे पहले यहाँ पर कोई मॉब स्पॉन हो। मैंने यहाँ पर लाइटनिंग कर दी है, क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ किसी भी जगह पर लाइट होती है तो मॉब वहाँ पर स्पॉन नहीं होते। इसे भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आगे भी थोड़ा सा आयरन है जिसे हम तोड़ ब्रेक कर लेते हैं, और ये केव उसी केव के साथ अटैच होती है जिसमें हमने पहले आयरन लेने गए थे। यहाँ पर कोई मॉब नहीं है। थोड़ी सी ब्रेड खा लेते हैं। हमारे हार्ट बहुत ही ज़्यादा, 1 हार्ट कम है, जिसे हम पूरा कर लेते हैं। हम चलते हैं दूसरी केव में। दूसरी साइड पर एक और केव थी, अब देखते हैं कि उसमें हमें कुछ मिलता है या नहीं।
ये रही वो केव। तो इसके अंदर चलते हैं सबसे पहले। तो वो जो एंडरमैन था वो मुझे लगता है यहाँ पर मर गया है। तो इसके एंडर पर हम ले लेते हैं, हमें काम आएगी जब हम। तो मैं उस केस से बाहर आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपने विलेज वापस। अपने विलेज को तलाश करेंगे, वहाँ पर अपने आयरन मेल्ट करेंगे और पूरा आयरन आर्मर और टूल्स भी बना लेंगे। तो यहाँ पर मुझे ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर अभी भी ढूंढ रहा हूँ। इसी माउंटेन के पीछे हम आए थे और इसी में मुझे लगता है कि इसी माउंटेन के पीछे जो हमारा घर है वो होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर भी मैं आ चुका हूँ। और यहाँ यही वो ट्री है जिससे हम आए थे। अगर आप वीडियो पीछे करके देख लो तो आपको ये मालूम हो जाएगा। उस तरफ से हम आए थे और उसी तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपने विलेज की तरफ वापस, और वहाँ पर पंपकिन लगे हुए हैं जो कि वीडियो के शुरू में भी आपको नज़र आए होंगे। तो यहाँ पर एक शिप है जिसे हम जिंदा छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर फिर रात हो चुकी है, तो हम अपने विलेज में यही था वो विलेज। तो हम अपने विलेज में तकरीबन पहुँच चुके हैं। रात होने से पहले हमें जाकर सोना होगा, वरना हमारे ऊपर बहुत सारे मॉब अटैक कर देंगे। लेकिन मुझे अभी इतनी पीवीपी मॉब के साथ करनी नहीं आती, इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने। यहाँ पर हैबिट ले लेते हैं ताकि अगर हमें कहीं छलांग लगानी। लेकिन मैं एमएलजी में फेल हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ मैं माइनक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा वीक हूँ अभी। यहाँ पर हमारा घोड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे बेड्स हैं, लेकिन ये मेरे विलेज सो रहे हैं। हम इन्हें नहीं उठाते और ऊपर भी कोई बेड खाली होगा वहाँ जाकर सो जाते हैं। यहाँ पर भी, और ये एक वाला बेड खाली है, यहाँ पर हम सो जाते हैं। गुड नाइट। तो सुबह हो चुकी है, तो अब हम अपने आयरन्स को जो है वो मेल्ट कर लेंगे। अपनी ये फर्नेस मैंने इस विलेज से ही ब्रेक की है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट होते हैं। तो हम अभी सबसे पहले अपने आयरन्स को कर लेंगे मेल्ट। तो इस विलेजर को यहाँ से जाते हैं और हमारे सारे आयरन अभी मेल्ट हो चुके हैं। हम आयरन को लेते हैं, क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं कंप्लीट आयरन आर्मर और इसके टूल्स। आर्मर हमारा बन चुका है। सबसे पहले हम इस आयरन आर्मर को पहन लेते हैं, और पहले मैंने लेदर का आर्मर पहना हुआ था। तो यहाँ पर एक लैश भी है जिसे हम यहाँ से ले लेते हैं। ये बूट्स भी उड़ा देते हैं और आयरन के बूट्स पहन लेते हैं। यहाँ पर एक रोप है जिसे हम ले लेते हैं। लीड, रोप नहीं, इसे लीड कहते हैं, सॉरी। तो मेरे पास अभी बहुत सारा सामान है मेरी इन्वेंट्री में, जो कि मैंने इसी विलेज से लिया है। और अब हम इसके स्टिक्स बनाकर थोड़े से टूल्स भी बना लेते हैं ताकि हमें आगे डायमंड को माइंड करने में आसानी हो। तो मैं इन एमरल्ड है मेरे पास, जिसे मैं अपनी बैटरी को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हेबल्स को यहाँ पर रखते हैं। और अगर आपको, तो हम एक वाटर बकेट बना लेते हैं ताकि हमें एमएलडी करने में ज़्यादा आसानी हो। तो सबसे पहले नीचे चलते हैं, यहाँ पर वाटर लेते हैं यहाँ से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ना ही लाइक करना। इस चैनल को मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और अगली एपिसोड में हम अपने लिए एक बनाएंगे एक बढ़िया सा हाउस। और आप लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कैसा हाउस बनाऊँ, इसलिए आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करना कि हमें कैसा हाउस बनाना चाहिए। ट्री हाउस बनाना चाहिए, मॉडर्न हाउस बनाना चाहिए, या कोई और तरह का, या अंडरग्राउंड हाउस बनाना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।